अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम कार्टासिस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपको तरतीब से वक्त पर मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, कार्टासिस को डिस्कस करते हैं। कार्टासिस को सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था और ये कार्टासिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब ये है पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो ये कार्टासिस हमें उस ग्राफ का पीकनेस या फ्लैटनेस बताता है कि कितना है। और ये पीकनेस और फ्लैटनेस यानी इस ग्राफ का हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? नॉर्मल कर्व के साथ करते हैं। अगर ये ग्राफ नॉर्मल कर्व के बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये मेसोकार्टिक है। अगर ये नॉर्मल कर्व से फ्लैटर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये प्लेटिकार्टिक है। अगर ये नॉर्मल कर्व से हाई आ गया यानी ऊंचा आ गया, हाई पीक आ गया, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये लेप्टोकार्टिक है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की तरफ देखें, ये सेंटर वाला आप देखें ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह है, ठीक है। तो जब नॉर्मल की तरह बिल्कुल ग्राफ आ जाए तो उसे हम मेसोकार्टिक कहते हैं, ठीक है। और जब इस नॉर्मल से थोड़ा नीचे आ जाए तो इसे प्लेटिकार्टिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा प्लेटी है तो इसे हम प्लेटिकार्टिक कहते हैं। और जब नॉर्मल से हाई पीक्ड आ जाए यानी ये उस नॉर्मल से ऊंचा आ जाए तो फिर उस ग्राफ को, उस शेप को हम लेप्टोकार्टिक कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेजर ऑफ कार्टासिस पे। यानी जब हम कार्टासिस को मेजर करेंगे तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, किस तरह हम मेजर करेंगे? तो आपने याद रखना है कि कार्टासिस को हम 2 मेथड से मेजर कर सकते हैं। एक है मोमेंट रेशियो मेथड से और दूसरा है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। इसके लिए आपने सबसे पहले मोमेंट्स को याद करना होगा, मोमेंट्स को सीखना होगा कि हम मोमेंट्स किस तरह फाइंड करते हैं। और इसी तरह क्वार्टाइल डिविएशन और परसेंटाइल को आपने याद करना है। इसके लिए आपने यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में जितने प्रीवियस लेक्चर्स है आपने उन सबको देखना है और उनको समझना है, ठीक है। तभी मुमकिन है कि आप कार्टासिस फाइंड कर सके। मोमेंट्स रेशो के लिए फार्मूला है B2 = M4 डिवाइड बाई M2 स्क्वायर। B2 हम कार्टासिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। B2 से हम कार्टासिस को प्रेजेंट करते हैं। जब B2 की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये मेसोकार्टिक है। जब B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए तो फिर लेप्टोकार्टिक है। और जब B2 की वैल्यू लेस देन 3 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये प्लेटिकार्टिक है। अच्छा, अब आते हैं परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे। इसके लिए फार्मूला है K = QD क्वार्टाइल डिविएशन डिवाइड बाई परसेंटाइल नंबर 90 माइनस परसेंटाइल नंबर 10। इसका लिमिट है 0 to 0.5। जब K की वैल्यू यानी कार्टासिस की वैल्यू यहाँ पर 0.263 आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये मेसोकार्टिक है। और जब कार्टासिस की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0.263 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये प्लेटिकार्टिक है। और जब कार्टासिस की वैल्यू ग्रेटर देन 0.23 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये लेप्टोकार्टिक है, ठीक है। समझ में आ गई? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबके समझ में कार्टासिस आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।